जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप अग्यारी पर देवी देवताओं को भोग देते हैं तो इससे क्या होता है, क्या देवी देवता उस भोग को स्वीकार करते हैं और सामान्य रूप से दिए गए भोग में और अग्यारी पर दिए गए भोग में क्या अंतर होता है और इस भोग को देने से क्या होता है, आपके साथ में क्या होता है, क्या शक्तियाँ उस भोग को स्वीकार करती हैं। तो इसी के ऊपर जानकारी दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना वीडियो को। और जिन भी लोगों को इस ज्ञान की आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो उनको वीडियो भी शेयर ज़रूर करना। और जो भी आपका प्रश्न है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जब भी आपके प्रश्न को पिक कर लूँगा, देख लूँगा, तो आपके प्रश्न के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा डिटेल में, ताकि आप लोगों को सही जानकारी प्राप्त हो सके। अब वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, देवी देवताओं को भोग प्रसाद देने के कई तरीके होते हैं, कई माध्यम होते हैं। हम मानसिक रूप से भी भगवान को भोग दे सकते हैं, जैसे कि आप आंखें बंद करके ध्यान करेंगे। ध्यान करने में आपको क्या करना है कि आपको अपने सामने देवी देवताओं को ध्यान करना है और इस तरीके से आपको कल्पना करनी है कि आप भगवान को भोग दे रहे हैं, भगवान को प्रसाद खिला रहे हैं, उनको भोजन खिला रहे हैं। तो एक तरीका तो ये होता है भोग लगाने का भगवान को। लेकिन जो ये मानसिक रूप से भोग लगाया जाता है, ये बड़ा ही कठिन तरीका होता है, बड़ा ही मुश्किल तरीका होता है। इसमें महारत हासिल करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, जो कि आपको कई महीनों के अभ्यास के बाद में, कई वर्षों के अभ्यास के बाद में आपको इसमें महारत हासिल होती है, आपको सिद्धि मिलती है इसमें। तब उसके बाद में आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं बिना किसी विघ्न के, बिना किसी बाधा के। मान लीजिए आप भगवान का ध्यान कर रहे हैं और आप भगवान को भोग लगा रहे हैं मानसिक रूप से। अब उस भोग लगाते टाइम में आपके मन में अचानक से नेगेटिविटी आ जाती है। मान लीजिए आपके मन में कोई कामुक विचार आ जाता है, कोई वासनात्मक विचार आ जाता है, तो वहाँ पर आपके साथ में बड़ी समस्या हो सकती है। आप तो भगवान को भोग लगा रहे हो, इतने में ही आपके सामने कोई गंदा विचार आ गया, कोई नेगेटिव विचार आ गया, कोई कामुक विचार आ गया, तो आपका वो जो प्रोसेस चल रहा है उसमें बाधा आ जाएगी, उसमें ये समझ लीजिए कि विघ्न आ जाएगा। और एक तरीके से आप वहाँ पर भगवान को भोग नहीं, आप भगवान को वासनात्मक दृश्य अर्पित कर रहे हैं। तो इससे देवी देवता रुष्ट हो सकते हैं, भगवान नाराज़ हो सकते हैं। क्योंकि जब तक आप अपनी विचारों पर नियंत्रण प्राप्त नहीं कर लेते, अपनी कल्पना को परिपक्व नहीं बना लेते, तो आप मानसिक रूप से ऐसी क्रिया ना करें, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। देवी देवता आपके ऊपर रुष्ट हो सकते हैं, क्योंकि आप भोग लगा रहे हो तो उससे देवी देवता प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई नेगेटिविटी आप उनके सामने रख रहे हो तो उससे भी वो रुष्ट होंगे। जब भोग देने से, प्रसाद देने से, या फिर आप उनका ध्यान कर रहे हो, बार बार उनको अपने मानसिक जो आपका मानस पटल है, बार बार आप उस पर उनको एज्यूम कर रहे हो, उनको बार बार आवाहन कर रहे हो, उनको बार बार देख रहे हो, तो आप देखते हो कि जब भी आप मंत्र का जाप करते हो तो आपका ध्यान भटकता है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जो शुरुआती साधक है उनके साथ में ऐसा होता है, बड़े बड़े सिद्धों के साथ में भी ऐसा हो जाता है, बड़े बड़े संतों के साथ में भी ऐसा हो जाता है। कोई ये बड़ी बात नहीं है, ये हर किसी के साथ में होता है। कोई भगत ये बोलता हो कि हम तो बड़े सिद्धिवान हैं, हम तो बड़े सिद्ध हैं, हम तो फलाना है ठिकाना है, उनके साथ भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हर किसी के साथ में हो सकता है, क्योंकि ये विचारों की दुनिया है, ये मानसिक दुनिया है। यहाँ पर कब कौन सा विचार तुरंत आ जाए कुछ नहीं पता। तो और मैं बताऊँ, मानसिक रूप से की हुई पूजा सबसे खतरनाक पूजा भी होती है, क्योंकि इसमें मानसिक रूप से आप पूजा कर रहे हो। मान लीजिए आप देवी देवताओं को पूज रहे हो मानसिक रूप से, अब इतने में देवी देवताओं की जगह कोई भूत प्रेत आ गया तो आप तो भूत प्रेत को पूज दोगे।
समझ रहे हो? आप मान लो मानसिक रूप से पूजा पर बैठे हो, भगवान का ध्यान कर रहे हो, इतने में ही कोई गंदी चीज़ आ गई, कोई नेगेटिव शक्ति आ गई, कोई वासनात्मक दृश्य आ गया, तो वो चीज़ आपकी पूजा को ख़राब कर देगी। तो इसलिए जो भोग देने का एक तरीका होता है वो ये भी एक होता है मानसिक रूप से, लेकिन ये तरीका मैं आपको कहूँगा कि आप तभी करिए जब आप इसमें परिपक्व हो जाएं, अन्यथा ना करिए। दूसरा एक तरीका होता है भगवान को भोग लगाने का, वो है साक्षात रूप से जो हम लगाते हैं। जैसे कि आपने हलवे चने का भोग लगाया और आपने माता रानी के सामने रख दिया और उनसे प्रार्थना करी कि हे माँ भगवती, आप इस भोग को, इस प्रसाद को स्वीकार कीजिए। ये तरीका बहुत अच्छा होता है, बहुत बेस्ट तरीका होता है। इससे देवी देवता आपके भोग को स्वीकार कर लेते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। अब इसके अलावा और भी तरीके होते हैं। अग्यारी के ऊपर भोग लगाना। अब अग्यारी क्या होती है कि जैसे हम जो गाय के गोबर का जो उपला होता है, जो कंडा होता है, उसको हम जलाते हैं, उसको सुलगाते हैं, उसके ऊपर अग्नि प्रज्वलित करते हैं, फिर उसके ऊपर हम देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। आवाहन करने के बाद में हम अग्यारी के चारों ओर जल छोड़ते हैं। फिर उसके बाद में मंत्र का उच्चारण करते हुए हम अग्यारी पर उस भोग को देते हैं। मान लीजिए आपके पास में 2 लड्डू हैं। अब 2 लड्डू का भोग आपको माँ दुर्गा को लगाना है, माता काली को लगाना है या भैरव जी को लगाना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो अग्यारी को प्रज्वलित करोगे, जल छोड़ोगे, फिर आवाहन करोगे भैरव जी का, माँ दुर्गा का। आवाहन करने के बाद में फिर उनका मंत्र बोल करके आप उस लड्डू में से थोड़ा सा लड्डू तोड़ करके उस अग्यारी पर रखोगे मंत्र बोल करके। तो इससे भी जो भोग होता है वो देवी देवता तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है। अब इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके आप लड्डू तोड़ कर, जैसे थोड़ा सा आपने लड्डू तोड़ लिया, माँ दुर्गा को लगा दिया भोग। अब थोड़ा सा लड्डू तोड़ करके आपको हनुमान जी को देना है, तो आप हनुमान जी का मंत्र बोल करके या फिर सामान्य रूप से आप हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे, हे हनुमान जी महाराज, हम आपको ये भोग दे रहे हैं, आप इसको स्वीकार कीजिए। और फिर ओम श्री हनुमताय नमः इस प्रकार से बोल करके आप अग्यारी में डालेंगे तो हनुमान जी उस भोग को स्वीकार कर लेंगे। अब भैरव जी को देना है तो उसी लड्डू में से आप फिर से थोड़ा सा लड्डू तोड़ेंगे और भैरव जी का ओम भैरवाय नमः स्वाहा बोल करके आप भैरव जी के नाम से छोड़ेंगे, तो फिर वो प्रसाद भैरव जी स्वीकार कर लेंगे। तो इसी प्रकार से आप एक लड्डू में से कई सारे देवी देवताओं को भोग लगा सकते हैं, सबको दे सकते हैं। ठीक है। अब इसमें एक तरीका और होता है हवन के ज़रिए। जो हवन होता है वो अग्यारी का विराट रूप है, बड़ा रूप है आप कह सकते हो, और जो अग्यारी है वो हवन का सूक्ष्म रूप आप इसको कह सकते हो। हवन में क्या होता है कि हवन में लड्डू तोड़ करके नहीं डाला जाता, हवन में पूरा का पूरा भोग दिया जाता है देवी देवताओं को। जैसे कि एक लड्डू आपने ले लिया, हवन आपके सामने प्रज्वलित है, अग्नि आप प्रज्वलित है, अग्नि अपनी तीव्रता पे है, आपने लड्डू ले लिया, माँ दुर्गा को भोग देना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा बोल करके लड्डू पूरा का पूरा हवन में आपको छोड़ देना है। पूरा लड्डू तोड़ के नहीं, पूरा आपको दे देना है। मीठा पान आपको लगाना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा बोल करके पूरा मीठा पान आपने दे दिया। ठीक है। लौंग का जोड़ा आपको देना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा बोल करके लौंग का जोड़ा आपने दे दिया। हनुमान जी को देना है, ओम श्री हनुमताय नमः स्वाहा आपने दे दिया। या फिर अगर आप शाबर मंत्र से दे रहे हो, ओम हनुमान पहलवान बरस 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ बाबा हनुमान बोल करके स्वाहा बोल करके आपने दे दिया। भैरव जी को देना है, ओम श्री भैरवाय नमः पूरा का पूरा दे दिया। अब हवन में आप जो भी प्रसाद आपके पास में उपस्थित है वो आप दे सकते हैं, अग्यारी पे आप दे सकते हैं निश्चित रूप से। तो ये 3-4 तरीके हैं भगवान को भोग देने के। तो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जो सबसे बेस्ट तरीका है वो मानसिक तो छोड़ ही दो आप, मानसिक तो जब तक आप परिपक्व नहीं हो जाते आपका नहीं करना चाहिए। बाकी ये तीनों तरीके आपके बेस्ट हैं। इन तीनों तरीक़ों से आप भगवान को भोग दीजिए, भगवान आपका भोग स्वीकार करेंगे। लेकिन अग्यारी वाला जो भोग है ना, उसमें आप एक ही लड्डू में, एक ही प्रसाद से आप कई सारे देवी देवताओं को भोग दे सकते हैं। समझ रहे हो? सबको दे सकते हो, थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ करके सबको आप दे सकते हो। और हवन में आप दोगे तो आपको पूरा पूरा देना पड़ेगा। और आप वैसे रखोगे, मान लीजिए आपने रख दिया 2 लड्डू रख दिए
और माँ दुर्गा को आपको देना, तो माँ दुर्गा को भोग दोगे तो दोनों लड्डू ही माँ दुर्गा को भोग के रूप में चले जाएंगे। या तो फिर अगर वहाँ पे आपको सभी देवी देवताओं को भोग देना है तो आपको सबका नाम लेना पड़ेगा कि मैं सभी देवी देवताओं का आवाहन करता हूँ, या जो स्पेशली जो देवता आपको बुलाने हैं, हनुमान जी, जैसे कि मैं माँ दुर्गा, हनुमान जी और भैरव जी का आवाहन करता हूँ और आप तीनों से प्रार्थना करता हूँ कि आप तीनों आइए और अपना अपना भोग इसमें से स्वीकार कीजिए। तो इस प्रकार से जब आप तीनों को बुलाओगे तो वो तीनों ही आएंगे, सिर्फ बाकी के देवता नहीं आएंगे और उनको भोग वो उसी में से अपना अपना हिस्सा ग्रहण कर लेंगे। तो इस तरीके से भी आप भोग दे सकते हो। तो ये दोस्तों कई तरीके हैं जो मैंने आपको आज समझाए। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। फिर से अगली वीडियो में मिलूँगा आपसे और किसी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए माँ भगवती आप सभी का मंगल करे, आप सभी का कल्याण करे। जय माता रानी की।